हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यो मेडिको 786। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक, जीन थेरेपी। इसमें हम लोग स्टेप्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं जीन थेरेपी की। ये टॉपिक एनसीईआरटी के बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी में हम लोग करते क्या है, तो जीन थेरेपी की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी जहाँ पे कहीं ना कहीं जीन डिफेक्टिव डिजीज़ हो। ठीक है, चाहे तो जीन नॉन फंक्शनल हो गया हो या कुछ डिफेक्टिव डिजीज़ हो, यानी हेरिडिटरी डिजीज। ठीक है, उसको हम लोग करेक्टिफाई करने के लिए जीन थेरेपी एक अटैम्प्ट था जो कि लगाया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको डिफाइन करते हैं डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन जीन। ठीक है, यानी नॉन फंक्शनल जीन का काम करने के लिए जो बाहर से नॉर्मल जीन हम लोग बॉडी में इंसर्ट करवा रहे हैं, यही प्रोसेस है मेरा जीन थेरेपी। ठीक है, अब इसका हम लोग स्टेप्स देखेंगे, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रखी है जो डेटा, उसको देखते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को समराइज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लिखती है कि 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई थी। ठीक है, किस पे? एक 4 इयर्स ओल्ड गर्ल चाइल्ड पे। ठीक है, जिसको डिजीज क्या था? एडीए डिफिशियंसी डिजीज था। ठीक है, यानी ये एक एंजाइम होता है एडीए। अब ये एडीए के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये जो एडीए है एंजाइम, ये एंजाइम एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी, यानी अगर ये एंजाइम बॉडी में ना बने तो अल्टीमेटली इम्यूनिटी अफेक्ट करती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इम्यूनिटी ओवरऑल हम लोग लिम्फोसाइट्स वगैरह ये सब उसका मेजर एरिया है। ठीक है, तो अगर एडीए डिफिशियंसी डिजीज है तो उसके लिम्फोसाइट्स भी अफेक्टेड होंगे। तो खैर इसका बात आएगा आगे, इसलिए मैं डिस्कस करी। तो ये एडीए डिफिशियंसी डिजीज था इस 4 साल की बच्ची पे। ठीक है, तभी हम लोग फर्स्ट जीन थेरेपी हम लोग अप्लाई किए थे। हुआ क्या था कि ये जो एडीए जो एंजाइम है, ये क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन था वो उस बच्ची पे नॉन फंक्शनल था। ठीक है, तो इसका जब हम लोग ट्रीटमेंट देखने लगे, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट किया गया था अप्लाई, वो था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, अब ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, इसको देखते हैं। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट लाया गया, सबसे पहला था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, इस एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग फंक्शनल एडीए देते थे इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब इंजेक्शन के थ्रू फंक्शनल एडीए यानी ये एंजाइम का इन्फ्यूजन, ठीक है, नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, बिकॉज बार बार हम लोग पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ एंजाइम इसकी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये भी अटैम्प्ट मेरा फेल हो गया क्योंकि कंप्लीट क्योर इसमें नहीं था। फिर आया मेरे पास क्या कि बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, अब ये बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी हद तक सक्सेसफुल रहा। ठीक है, इसके पीछे रीज़न है कि इस बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग ऐड किए थे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी में हम लोग ऐड किए जीन थेरेपी। तो जो बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इसमें हम लोग बोन मैरो को रिप्लेस करवाते थे। ठीक है, ज़्यादातर ये चिल्ड्रन में किया गया था। अब ये बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग क्या किए कि इस बोन मैरो का रिप्लेसमेंट करवाएं, तो ये देखा गया कि कहीं ना कहीं क्यूरेबल है। बट एनसीईआरटी लिखती है कि अगर यही बोन मैरो रिप्लेसमेंट हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये हो सकता है परमानेंट क्योर। ठीक है, देन इट कुड बी परमानेंट क्योर। ओके, अब हम लोग हो गया ये बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हम लोग बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला स्टेप्स था यानी जीन थेरेपी, उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी हम लोग देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किए थे हम लोग, जो ओवरऑल जीन थेरेपी का जो मेथड था वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम लोग लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट किए पेशेंट के बॉडी से। ठीक है, तो पेशेंट से हम लोग लिम्फोसाइट लिए। इस लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, तो हम लोग लिम्फोसाइट पेशेंट के बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए और एडीए बनाने वाला cDNA का चैन को इस लिम्फोसाइट में इंसर्ट कराए बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर पढ़े होंगे आप तो आपको पता होगा यहाँ पे एक होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे होस्ट लिया गया था रेट्रोवायरस। ठीक है, ये एनसीईआरटी लिखती है कि यूजिंग रेट्रोवायरल होस्ट इस लिम्फोसाइट को ये cDNA इस पर इंसर्ट किया गया। फिर हमारे पास बन गया क्या, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। ओके, हुआ क्या कि हम लोग पेशेंट से लिम्फोसाइट लिए और बाहर से एडीए
बनाने वाला डीएनए लिए, डीएनए का सेगमेंट यानी जीन, ठीक है। इस जीन को हम लोग ये जो लिम्फोसाइट था उसमें इंसर्ट कराए थ्रू द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, होस्ट यूज किए रेट्रोवायरस, ठीक है। अब हमको मिल गया ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। अब हम लोग इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को दोबारा से वापस से हम लोग पेशेंट पे इन्फ्यूज करा दिए, ठीक है, इन्फ्यूज टू या इंसर्ट टू पेशेंट। तो अब उस पेशेंट के पास क्या ये एडीए बनाने वाला जीन मिल गया उसके लिम्फोसाइट में। अब ये एडीए बनाएगा तो बनाएगा, ठीक है। अभी उसके बॉडी में एडीए बनने लगी। तो दिस वाज द स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी। हम लोग इसके मदद से जो है इसका ट्रीटमेंट निकाले। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या ये जो लिम्फोसाइट है ये इमोर्टल है? नहीं, जाहिर सी बात है, हर सेल का अपना अपना लाइफ स्पेन है, वो उतना गुजार के वो फिर मर जाएगा, ठीक है। तो ये जो जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट था नॉट इमोर्टल, तो हम लोग को इसको बार बार से इसको लिम्फोसाइट लो और फिर दोबारा से जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाओ और फिर बार बार इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती थी इस जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट का, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है कि इट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट, सो इट वाज नॉट ऑल्सो परमानेंट क्योर, ठीक है। यही जो स्टेप जो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जीन को इंसर्ट कराए हैं, अगर ये स्टेप जस्ट लाइक बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको भी हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं, दैट कुड बी द परमानेंट क्योर। सो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो ऑन जीन थेरेपी। हम लोग क्या किए, इसका पहले डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या होता है, तो जीन थेरेपी वहीं करते हैं जहाँ हेरेडिटरी डिजीज हो, यानी जीन इफेक्ट हो, चाहे तो जीन फंक्शन ही नहीं कर रहा हो या किसी वजह से डिफेक्टिव रहा होगा, म्यूटेशन हो गया, जो भी, ठीक है, इसी जीन का हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया हम लोग कि डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल जीन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। रिक्वायरमेंट कहाँ पर, वो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1990 में पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी किया गया था एक 4 साल की बच्ची पे जिसको एडीए डिफिशिएंसी बीमारी थी। अभी एडीए क्या है, एडीए एंजाइम है जो इम्यूनिटी के लिए क्रूशियल है, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी चलाए जिसमें हम लोग फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज इंसर्ट करवाते थे इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। ये भी कंप्लीट क्यों नहीं था। दूसरा अटेम्प्ट था मेरा बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसमें हम लोग बोन मैरो को रिप्लेस करवाते थे। एनसीईआरटी लिखती है कि ये बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी भी अगर हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें तो परमानेंट क्योर हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि ये स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी के स्टेप्स में हम लोग क्या किए कि लिम्फोसाइट लिए पेशेंट के बॉडी से और बाहर से हम लोग एडीए बनाने वाला cDNA लिए, उसको लिम्फोसाइट में इंसर्ट करवाए थ्रू द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट मीन जेनेटिक इंजीनियरिंग। होस्ट यूज किया हम लोग रेट्रोवायरस और बना लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट जिसके पास ये एडीए बनाने वाला डीएनए सेगमेंट था यानी जीन था, ठीक है। अब इसको दोबारा से हम लोग पेशेंट के बॉडी में इन्फ्यूज करवा दिए तो उसके बॉडी में एडीए बनने लगा। प्रॉब्लम इज दैट कि ये भी जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट वाज नॉट इमॉर्टल, ये बार हम मर जाता था, फिर हम लोग दोबारा से उसको जरूरत पड़ती थी दोबारा से ये प्रोसेस को रिपीट करके बार जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट को इंसर्ट कराने की, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस जो इंटायर था इसको हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो स्टेम सेल मिलते हैं, ठीक है, उसी में अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसका डीएनए को मैनिपुलेशन करते हैं तो उस स्टेज में जो स्टेम सेल का मैनिपुलेशन होगा वो इंटायर द लाइफ, क्योंकि स्टेम सेल से ही हर सेल बनता है, ठीक है, इसके पास टोटिपोटेंसी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो पूरा का पूरा परमानेंट क्योर हो सकता था। सो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो ऑन जीन थेरेपी। इसी तरह का रैपिड रिवीजन के लिए जुड़े रहना हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।